दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी आज तेज़ी थी और इस तेज़ी के पीछे वजह बाजार में तूफानी तेज़ी। आज बाजार एक तरफा दौड़ा है और ये जो तेज़ी निकल के आ रही है इसके पीछे रीज़न क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जियो फाइनेंशियल सर्विस जो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुके हैं और जिस तरह से अब इनका बिजनेस बढ़ेगा वैसे इसकी प्राइस भी बढ़ सकती है। यानी जो प्राइस है इस समय काफ़ी कम है, तो क्या इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पे एफआईडीआई का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर वो भी समझने की कोशिश करेंगे और जो बड़े फंड हाउस इसमें किस तरह से निवेश को कर रहे हैं वो समझेंगे। यानी इस डील के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं वो समझेंगे। और कल बाजार शुरू होने वाला है, यानी हॉलीडे है कल सैटरडे का, लेकिन उसके बावजूद भी कल बाजार खुलेगा। इसके पीछे वजह क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या हम नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे कल, वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 73,665 के स्तर पर क्लोजिंग दी है। आज 1,164 पॉइंट की बम्पर तेजी थी, यानी 1.61% दौड़ा आज हमारा बाजार और काफ़ी तूफानी तेज़ी। पिछले दिनों जो गिरावट हुई परसों उसके बाद में जो तेज़ी बनी है वो बहुत ही शानदार है। आप ये देख सकते हो कि जो गिरावट थी वो सारी रिकवर हो चुकी है। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी ज़बरदस्त तेज़ी थी। 10,359 के स्तर पे 181 पॉइंट की तेज़ी, यानी 1.7% दौड़ा बीएसई फाइनेंशियल सर्विस। अब यहाँ पे देखो कि कल बाजार हमारा खुलेगा। कल 2 ट्रेडिंग सेशन होंगे, ये लाइव ट्रेडिंग सेशन होंगे। पहला जो लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा वो सुबह 9:15 पे शुरू होगा और 10 बजे समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो सेशन फिर शुरू होगा वो 11:30 बजे होगा और वो 12:30 बजे बंद होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यह सबसे बड़ी बात है कि एनएससी और बीएसई दोनों ही एक्सचेंज कर खुलेंगे और शनिवार को ट्रेडिंग होगी। तो देख सकते हो कि ये कल हॉलीडे था, कल मार्केट बंद रहता है शनिवार रविवार, लेकिन कल इसको स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन के लिए इसको खोला जा रहा है और इस पर नॉर्मल ट्रेडिंग की तरह आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, आप शेयर खरीद पाएंगे और बेच भी पाएंगे। तो ये आप देख दो कि सेबी चाहता है कि स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस, डिपॉजिटरी सिक्योरिटी जैसे प्लेटफॉर्म किसी भी विषम परिस्थिति के लिए तैयार है। यानी कोई अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो बिना किसी बाधा के ट्रेडिंग को जारी रखा जा सके। आसान भाषा में समझे तो साइबर अटैक होता है, सर्वर क्रैश कर जाता है या अन्य परिस्थितियों में ट्रेडिंग के विकल्प की तलाश के लिए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जा रहा है। यानी किसी तरह से कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और मार्केट में ये समझो कि सर्वर को क्रैश कर दिया गया, किसी प्रकार से कोई साइबर अटैक हो गया, तो इसको ट्रेडिंग को किस तरह से आगे शुरू किया जा सके, निवेशकों की स्थिरता बनी रहे, निवेशकों को नुकसान न हो और इसीलिए ये ट्रेडिंग किस तरह से आगे जारी रह सकती है, डेटा किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है, इन सब के लिए ही एक स्पेशल कल लाइव ट्रेडिंग सेशन रखा गया है। इस स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक एक्सचेंज डिजास्टर रिकवरी साइट का ट्रायल करेगा। सेशन के दौरान प्राइमरी साइट की ट्रेडिंग को डिजास्टर रिकवरी साइट पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और 2 मार्च यानी शनिवार के दिन पहला सुबह ये सेशन और बाद में 11:30 बजे दूसरा सेशन होगा। जो इसमें आप देखें तो मार्केट के जो प्री ओपन होगा वो 9 बजे सुबह होगा और दूसरा 11:15 बजे होगा। तो इससे पहले 20 जनवरी को ये पूरा प्लान रखा गया था स्पेशल ट्रेडिंग सेशन शुरू करने का, लेकिन 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से उस दिन हॉलीडे रखा गया बाजार में। तो उसकी जगह पे 20 जनवरी शनिवार को पूरे दिन नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू की गई और ये जो एक उस दिन ये ट्रेडिंग सेशन करना था उसको रोक दिया गया था। तो ये अब कल होगा, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। आप ट्रेडिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात करें समझे, वहाँ पे सर्किट लिमिट 5% की होगी हर शेयर के ऊपर, उससे ज़्यादा उसमें अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 313 पर, तो पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 310 के आसपास थी। इंट्राडे में 321 का हाई भी बना है, ज़बरदस्त दौड़ लगाई। जो लो है वो 311 का है, यानी निचले लेवल से करीब 10 रुपये का आप जंप देखने को मिला। अंत में क्लोजिंग 318 के आसपास रही, जहाँ पे 2.5% की शानदार तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि कल यहाँ पे 9 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 4 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम है,
जो बड़े फंड हाउस है फिलहाल वेट कर रहे हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 23 फरवरी को स्टॉक 333 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 10.3% की बम्पर तेजी थी। 26 फरवरी को स्टॉक 327 के आसपास आया, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई। 27 फरवरी को स्टॉक में फिर गिरावट हुई, 318 के आसपास स्टॉक आ गया 2.8% की गिरावट के साथ में। फिर 28 फरवरी को देखें तो स्टॉक 308 के आसपास आया, जहाँ पे 3.2% की गिरावट हुई। यानी 3 ट्रेडिंग सेशन जो लगातार प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट हो रही थी, उस पर 29 फरवरी को ब्रेक लगा और 310 के आसपास स्टॉक आया 0.6% की तेज़ी के साथ, और आज काफ़ी अच्छी तेज़ी फिर बनी है। तो अब देख सकते हो इसके लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हुआ कि यहाँ पे इसको निफ्टी इंडेक्स में शामिल कर दिया गया है। अब निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स का हिस्सा बनेगा और 28 मार्च 2024 से उस इंडेक्स के अंदर ये ट्रेड करने लगेगा। तो यहाँ पे एनएससी ने जो बड़ा फैसला लिया है, इसका वेटेज बढ़ेगा, इसमें काफ़ी बड़ा निवेश आएगा। आप देख सकते हो कि करीब $89 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जिससे आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी और ये अच्छा मौका है। अब यहाँ पे जो बाजार में जो तेज़ी बनी है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई का रुझान। कल एफआई ने बाजार में रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की। कल 54,592 करोड़ का बम्पर निवेश किया है, सामने 51,024 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो जो खरीदारी का आंकड़ा निकल कर है वो 3,568 करोड़ का है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये 54,000 करोड़ की जो खरीदारी की है एफआई ने, वो काफ़ी महीनों के बाद, कई समय के बाद इतनी भारी उन्होंने खरीदारी की और आज ये दूसरा दिन है। तो एफआई जिस तरह से बाजार में खरीदारी करे, उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार का रुख पॉजिटिव बना है। और ऑलरेडी जियो फाइनेंशियल में एफआई का निवेश काफ़ी अच्छा है। आप देख ही सकते हो कि प्रमोटर ने अपनी स्टेक बढ़ाई है दिसंबर में। सितंबर में उनकी 46.77% होल्डिंग थी, जो दिसंबर में उन्होंने 47.12% कर लिया। एफआई का 21.5% का निवेश था सितंबर में, जो दिसंबर में 19.83% के आसपास है। कुछ होल्डिंग कम जरूर हुई है, लेकिन देख सकते हो कि लगभग 20% के आसपास की होल्डिंग है एफआई की। काफ़ी भारी भरकम निवेश किया है। डीआई की बात करें, उनकी होल्डिंग भी कुछ ट्रिम हुई है। 13.59% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो 12.95% के आसपास आई है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, 4.71% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 4.91% हो गई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ी है, 18.06% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो 20.10% के आसपास आई। तो जनरल पब्लिक जितनी होल्डिंग है फिलहाल एफआई के पास है। एफआई इस स्टॉक में काफ़ी जम के खरीदारी करे, जिस तरह एफआई बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं, स्टॉक कमाल कर सकता है। अब इसको अगर हम पेयर कंपनी से तुलना करें तो पिछले एक सप्ताह में इसमें गिरावट काफ़ी बड़ी हुई है। जियो फाइनेंशियल में करीब 4.81% की गिरावट हुई है, जबकि बजाज फिनसर्व में 0.19% की गिरावट है और चोलामंडल फाइनेंस में 0.86% की गिरावट है। तो गिरावट बड़ी हुई है यहाँ पे जियो फाइनेंशियल है। इसके पीछे वजह की यही स्टॉक दौड़ा है। पिछले एक महीने में 26% दौड़ लगा चुका है, जबकि इस दौरान बजाज फिनसर्व में मात्र 0.55% की गिरावट हुई है और चोलामंडल फाइनेंस में भी 4.30% की बड़ी गिरावट हुई है। तो विनर बिल्कुल यहाँ पे आपको जियो फाइनेंशियल दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम 3 मंथ की भी बात करें, इसने 40% का ज़बरदस्त रिटर्न दौड़ दिया है, जबकि बजाज फिनसर्व में इस दौरान 4% की गिरावट हुई है, चोलामंडल में 2.87% की गिरावट हुई है। तो ये लगातार दौड़ा अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में। तो बिल्कुल ये काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है और अब ये फिर प्रॉफिट बुकिंग का मामला दिखाई दे रहा है। जल्दी यहाँ पे फिर शानदार तेजी बनेगी। कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। सुबह 9:15 पर 315 की प्राइस से करीब 1,96,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसी समय 9:15 पर 314 की प्राइस से 2,07,000 शेयरों की बिकवाली हुई। इसके बाद 9:15 पर 315 की प्राइस से 1,63,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 11:53 पर 318 की प्राइस से 3,14,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 11:55 पर 319 की प्राइस से 2,14,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 12 बजे 321 की प्राइस से 1,93,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:47 पर 319 की प्राइस से 2,29,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो उसके बाद 1:20 पर 316 की प्राइस से 2,51,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो देख सकते हो कि दोनों तरफ का माहौल है। कुछ बड़े फंड हाउस प्रॉफिट बुक करें, लेकिन खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। दाव आपको लगाना चाहिए आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस, जैसे इसका बिजनेस शुरू होगा ये रॉकेट की गति से दौड़ेगा, यानी 4 डिजिट में जाने को तैयार है। तो दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।